नमस्कार साथियों, आज हम जुड़ चुके हैं अपने थर्ड सेशन में। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करो कि ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। और मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो शुरू करूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बढ़िया सी एक कमेंट करें। ओके, तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस ट्विल वेव के बारे में, और मैंने लेक्चर के लास्ट में आपको दो क्वेश्चन दिए थे। पहला हमारा क्वेश्चन था 24x24 में हमें डिजाइन लेनी है और 4x4 में हमें रेगुलर ट्विल बतानी है। आज का दोस्तों लेक्चर जो हमारा है वो है ब्रोकन ट्विल। अब हम आज के लेक्चर में बताऊंगा कि ब्रोकन ट्विल होती बेसिकली क्या है, और ब्रोकन ट्विल जो होती है वो एग्जाम में आने के इसके बहुत ही चांसेस रहते हैं। ओके, और जो ब्रोकन ट्विल है ये काफी ज्यादा भी, क्योंकि इसमें ज्यादातर खेल रहता है फिल और स्किप का। ज्यादातर हमारे दोस्त हैं वो क्या करते हैं, फिल और स्किप में गड़बड़ कर देते हैं, जिससे उनकी वेव गलत हो जाती है और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो पहले मैं जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे एसडब्ल्यू में होमवर्क में, तो वो आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपने रेगुलर ट्विल के तो बना ली होगी, ये काफी इजी है। बट कल मैंने आपको इरेगुलर में सिर्फ एक ही वेव बताई थी, तो आपके हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। तो आज एसडब्ल्यू में आपके लिए ट्विल दी थी 3x2 में बनानी है इरेगुलर में, तो आज वो बताऊंगा। तो देखिए हमें क्या करना है, ये 3 हमें बार अप करना है, बार ये 3 बार अप करना है, और ये क्या करना है, वेस्ट डाउन करना है। ये हमें वेस्ट डाउन करना है। देखो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें 3 बार अप करने हैं। यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया, 3 बार अप कर दिए। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 2 वेस्ट डाउन, ध्यान से देखना, फिर हमें 2 वेस्ट डाउन करने हैं। तो मैंने 2 वेस्ट डाउन कर दिए, ठीक है। अब फिर क्या करना है, फिर अब 3 बार अप करने हैं। अब क्या करना है, हमें दोबारा 3 बार अप करने हैं, और फिर 2 वेस्ट हमें डाउन करने हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर 3 बार अप करने हैं। ध्यान रखना है, इसमें कहीं आप कर दो 3 की जगह 2 बार अप कर दो, 3 वेस्ट डाउन कर दो, हो जाएगा ना खेला, ठीक है। तो 3 बार अप हो गए यहाँ पे, और ये हमारे 2 वेस्ट डाउन, सिंपल है। अब क्या करना है, अब इतना बना लिया। अब देखो यहाँ से हमारा कितना, ए हमारा बार पे याद है, ए 1 2 3, 3 हिंद तक हमारा कौन सा यार्न है, बार पे यार्न। और यहाँ से हमारा कौन सा यार्न स्टार्ट होगा, वेस्ट यार्न होगा 4 5। तो देखो अब क्या करना है, 2 बार हमें वेस्ट लेना है, ऐसे ले लिया वेस्ट। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे 3 बार वेस्ट लिया, और यहाँ पे 2 बार हमें क्या लेना है, बार्क लेना है, क्योंकि बार्क से पहले हमारा क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट के बाद कौन सा यार्न आएगा, बार्क यार्न आएगा। फिर यहाँ पे हमें 3 वेस्ट हमने लिए, और ये हमने 2 हमने बार्क ले लिए। फिर ये 3 वेस्ट और ये 2 बार्क, ठीक है। 3 वेस्ट लिए, 2 बार्क लिए, इतनी प्रोसेस कंप्लीट हुई ना। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 4 और 5 फील्ड में हमने वेस्ट लिए, तो यहाँ पे हमें 3 लेने हैं बार्क को। अब क्या करना है, 3 हमें बार्क लेने हैं। अब 3 बार्क, तो हमें 3 जब बार्क लेने हैं तो वेस्ट डाउन 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमें 3 बार्क लेने हैं, फिर क्या करना है, फिर 3 बार्क लेने हैं, और क्या होगा, 2 वेस्ट हमारे डाउन होंगे। फिर हमें 3 बार्क लेने हैं, फिर हमें 3 बार लेने हैं, और हमारे 2 वेस्ट डाउन हो गए। फिर 3 बार लिए, यहाँ पे देखो, फिर 3 बार लिए और ये 2 वेस्ट डाउन हो गए, सिंपल है। अब देखो 5 6 7 और 8 फील्ड में क्या है, हमारा बार पे यार्न है, तो 9 और 10 में कौन सा यार्न होगा, वेस्ट यार्न होगा। और हमारा 2 क्या हो जाएंगे, 2 हमारे हो जाएंगे बार। फिर ये 3 होंगे वेस्ट, और ये हो जाएंगे 2 बार। फिर ये 3 बेस, और ये 2 हो जाएंगे बार। ये 3 बेस और ये हो जाएंगे 2 बार,
ठीक है। अब जब ये बेस्ट है तो यहाँ पे कौन सा होगा, बार्प होगा। जब बेस्ट है तो कौन सा आएगा, बार्प आएगा। फिर ये बेस्ट और ये हो जाएगा बार्प। समझ रहे हो ना? ओके, देखो सिंपल है। दो बार दो बेस्ट हुए और ये तीन तीन हो गए हमारे, बार्प हो गए। यहाँ पे देखो, जब हमारे दो बार्प दो बेस्ट हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, जब दो बेस्ट हैं तो यहाँ, जब यहाँ पे तीन देखो वो है, और यहाँ से स्टार्ट करो। देखो तीन हमारे कौन से हैं, बार्प हैं, तो एक कौन से हो जाएंगे, दो हमारे बेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे तीन कितने, वन टू थ्री, तीन हमारे बेस्ट हैं, तो यहाँ पे दो बार होंगे और ये तीन बेस्ट, तो ये दो बार हो जाएंगे। तीन बेस्ट तो ये दो बार हो जाएंगे और ये तीन बेस्ट तो ऊपर दो बार हुए। यहाँ पे देखो फिर तीन हमें बार लेने हैं, तीन हमें क्या करना है, बार लेने हैं, तो हमारे दो बेस्ट डाउन हो जाएंगे। तीन जब ये बार लेंगे तो दो बेस्ट डाउन हो गए, फिर तीन बार लिए, तीन बार लिए तो ये दो बेस्ट डाउन हो गए, सॉरी दो बेस्ट डाउन हुए तो ये तीन बार पे यहाँ पे लिए। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ये हमारे तीन बार पे हैं तो ये हमारे यहाँ पे तीन बेस्ट हो जाएंगे और ये दो बार हो जाएंगे, तीन बेस्ट हो जाएंगे, तो ये दो हमारे कौन होंगे, बार होंगे, तीन बेस्ट होंगे, तो ये हमारे दो बार हो जाएंगे, तीन बेस्ट होंगे, तो ये दो बार हो जाएंगे। तो ये हमारी हुई डिजाइन कंप्लीट। ओके, अब इसका ड्राफ्ट कैसे बनेगा वो देखो। ड्राफ्ट कैसे बनेगा, देखो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा यार। अब देखो सेकेंड वाला फर्स्ट से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे तीन हमारे क्या है, बार प्यार नहीं है, और यहाँ पे भी तीन बार प्यार है। और थर्ड वाला देखो सेकेंड से मैच कर रहा है, फर्स्ट से भी मैच कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए वाला फोर्थ और फाइव्थ नहीं कर रहा है, तो फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ यहाँ पे आ जाएगा। सिक्स, सेवन और एट, वन टू थ्री, तीन से मैच कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाइन टेन, नाइन टेन किससे मैच कर रहा है, फोर फाइव से कर रहा है, तो ऊपर जाएगा। ठीक है, और इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी। यहाँ पे अब देखो 11, 12, 13 किससे मैच कर रहा है, 1 2 3 6 7 8 इससे मैच कर रहा है। ठीक है, और हमारा 14 और 15 किससे मैच कर रहा है, 9 और 10 से। ठीक है, 16 16 17 18 किससे मैच कर रहा है, 1 2 3 से, और ये ऊपर। अब इसका बैक प्लान कैसे बनता है, ये तो हमारा रहा ड्राफ्ट, ये हमारा क्या था, ड्राफ्ट था। पैक प्लान कैसे बनाया जाएगा बताओ, कोई कमेंट में बताओ, पैक प्लान कैसे बनेगा। पैक प्लान देखो, फर्स्ट वाली हिट इससे मैच 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3, ओके, और टू हमारे क्या है, वेस्ट डाउन है। ठीक है, फिर यहाँ पे तीन बार अप, दो वेस्ट डाउन, तीन बार अप, दो डाउन, तीन दो, और यहाँ पे जब बार अप है तो यहाँ पे बेस्ट डाउन होगा और यहाँ पे दो बार अप हो जाएंगे, फिर यहाँ पे तीन बेस्ट डाउन, यहाँ पे दो बार अप, तीन बेस्ट डाउन, दो बार अप, तीन बेस्ट डाउन, दो बार। तो ये था हमारा कंटिन्यूस इरेगुलर बीट। अब सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो भैया लाइक, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब आपको बताऊंगा कि ब्रोकन ट्रेल क्या होती है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे ब्रोकन ट्रेल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट हमारी टूल है, एग्जाम में आने के बहुत 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 अधिक चांसेस रहते हैं। तो गाइस क्वेश्चन किस प्रकार हमारा आता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि क्वेश्चन आता है
2/2 में ब्रोकन 12 बनाओ, ब्रोकन 12 बनाओ। और एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, कितने में? 5 नंबर में। इसके बारे में लिखना होता है कि ब्रोकन 12 क्या होती है। अब 12 जो मैंने कल आपको लेक्चर बताया था कि 12 किस लिए, डेनिम फैब्रिक के लिए होती है, ये होता है, वो होता है। फिर साइड से देखो तो भी सेम रहती है, डायगोनली लाइन में जाती है, बैक साइड से देखो तो भी डायगोनली लाइन में जाती है। बस यही आप लिखते रहना थ्योरी में, छोड़ना मत, सिर्फ ए वेव बनाकर ही मत छोड़ना, थ्योरी जरूर लिखना। तो वेव बना देना, उसके आगे नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, थ्योरी लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रोकन क्या होती है, 12 कल मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस 12। तो कंटिन्यूअस 12 क्या होती है? कंटिन्यूअस 12 तो हम रेगुलर बना देते हैं, अब इसी को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कंटिन्यूअस को ही क्या करें, ब्रेक करें, तोड़ दें। तो इस 12 को हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स ब्रोकन 12। ओके, तो इस 12 को ही हम बोलेंगे ब्रोकन 12। अब इसमें क्या होता है, अब आपको पता है 2/2, अब आपको ये पता ही नहीं, इसमें क्या कर दिया कि हमें 2 बार अप रखनी है, 2 वेफ्ट डाउन है, इसमें ब्रोकन 12 बनाओ। अब इसमें आपको ये नहीं पता कि डिजाइन हमें क्या रखनी चाहिए, अब पता ही साइज दिया ही नहीं, ब्रोकन 12 बनाने को दे दी। तो ब्रोकन में भैया क्या होता है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ थ्रेड्स पता करने होते हैं। नंबर ऑफ थ्रेड इट मीन्स कि कितने हमारे यार्न निकल रहे हैं, ठीक है, कितने बार अप और कितने बार डाउन, या सॉरी कितने बार अप या कितने वेफ्ट डाउन हो रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ थ्रेड्स। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ थ्रेड्स। नंबर ऑफ थ्रेड्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स कैसे पता करते हैं, तो इसका होता है फार्मूला वार्प अप प्लस वेफ्ट डाउन, वार्प अप प्लस वेफ्ट डाउन। अब आपको वार्प अप और वेफ्ट डाउन तो पता ही है कि कितने हैं हमारे, 2 वार्प अप हैं और 2 वेफ्ट डाउन। कितने हो गए हमारे टोटल थ्रेड्स, 4। नंबर ऑफ थ्रेड्स, इसको रिप्रेजेंट कर दो एन से। कितना समझ में आया? अब हमें क्या इसमें पता करना होता है कि हमें कितने फिल लेने हैं, कितने स्किप रखना है, कितना फिल करना है, कितना स्किप करना है। तो फिल के लिए क्या, फिल का फंडा क्या रहता है, फिल का फंडा क्या रहता है, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स डिवाइड बाई 2। फिल का फंडा रहता है नंबर ऑफ थ्रेड्स डिवाइड बाई 2। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, डिवाइड बाई 2, यानी 4/2 कितने हमारे पास बचे, 2। तो हमें कितना फिल कितना करना है, 2 करना है। और स्किप की बात करें तो स्किप क्या होता है, स्किप कैसे निकालेंगे, तो स्किप निकालने का फार्मूला होता है फिल -1। अब फिल हमारे पास कितने आए, 2 आए, फिर 2 आए -1 यानी कि 1। स्किप हमें 2 फिल मिले और 1 स्किप मिला। अब हमने इसमें क्या क्या पता कर लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं, 4 हैं, फिल हमें कितना करना है, 2, और स्किप कितना करना है, 1। तो और अभी पता क्या नहीं चला कि रिपीट साइज कितना रखना है भैया, रिपीट साइज कितना रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो रिपीट साइज के लिए नंबर ऑफ थ्रेड्स, नंबर ऑफ पूरा लिख दें, नंबर ऑफ थ्रेड्स, समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा जगह नहीं होगा। नंबर ऑफ थ्रेड्स, ओके, इसे डिफरेंट एन से करते हैं, इनटू, इनटू में क्या करेंगे, इनटू में फिल, हमें फिल कितने मिले, ठीक है, और इसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड्स। ये फार्मूला मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि एक हमारी ट्रिक है। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स, इसे बोलेंगे नंबर ऑफ थ्रेड्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स, और ये हमारा है फिल, फिल कितने हैं, और ये भी नंबर ऑफ थ्रेड्स। अब देखो नंबर ऑफ थ्रेड्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, इनटू फिल कितने हैं, 2 हैं, इनटू फिल 2 हैं, और नंबर ऑफ थ्रेड्स ये देखो n, नंबर ऑफ थ्रेड्स 4, ठीक है। तो देखो 4 2 जा 8 इंटू 4, तो ये क्या हमारा आ गया, ये हमारा आ गया रिपीट साइज, रिपीट साइज। अब हमें सब पता चल गया कि रिपीट साइज कितना रखना है, 8 इंटू 4, फिल कितने करने हैं, 2, स्किप कितना करना है, 1,
और नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं हमारे पास? 4। नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं? 4 हैं। ओके, नंबर ऑफ थ्रेड्स 4। तो 8 इंटू 4 में हमें बनाना है। इस वाले रिपीट में देखिए, पहले अब देखो ध्यान से समझना, काफी टफ है। देखो हमने 2 फिल करने हैं, तो 1 और 2 फिल कर दिए, और यहाँ पे एक स्किप हो गया। फिर देखो 1 और 2 फिल कर दिए, और ए वाला हमारा स्किप हो गया। फिर यहाँ पे 1 और 2 फिल कर दिए, तो ए हमारा स्किप हो गया। ठीक है, फिर 1 और 2 फिल कर दिए, ए स्किप हुआ। अब बनी डिजाइन से। ठीक है, तो फिल और स्किप फंडा समझ में आया। अब हमें 2 अप और 2 डाउन करने हैं। तो देखो एक ये हमारा है और ये यहाँ पे, तो 2 हमारे बार तो ये 2 बार अप हुए और ये 2 वेस्ट डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 बार अप और 1 और 2 वेस्ट डाउन, 1 और 2 वेस्ट डाउन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 और 2, 2 बार अप हुए और ये वेस्ट डाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 बार अप और 2 वेस्ट डाउन, यहाँ पे 2 बार अप 2 वेस्ट डाउन, यहाँ पे 2 बार अप और 2 वेस्ट डाउन, यहाँ पे देखो 2 बार अप और ये 2 वेस्ट डाउन। ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर बार अप है, एक नीचे कर दिया, तो ये 2 वेस्ट डाउन हो गए। यहाँ पे देखो 1 और 2 बार अप। समझ में आया? इसे ऊपर नहीं लेंगे, ऊपर नहीं लेंगे, इसे लेंगे नीचे। ठीक है, और 2 वेस्ट डाउन हमारे हो गए। ठीक है, 2 वेस्ट डाउन हो गए, और यहाँ पे क्या होगा गाइस? यहाँ पे होगा 2 बार पप और ये 2 वेस्ट डाउन। समझ में आया कुछ? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखो इसका ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं। ड्राफ्ट देखो ध्यान से, ध्यान से भैया देखना दोस्तों, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, और क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत पड़ रही है भाई। देखो यहाँ पे 1, ये यहाँ पे हो गया, और ये डिफरेंट है यहाँ पे हो गया, ये वाला भी डिफरेंट है यहाँ पे हो गया, और ये वाला देखो फट से मैच कर रहा है, यहाँ फट से मैच कर रहा है, यहाँ पे आ गया। और ये देखो किसी से मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है ये किसी से? देखो ये किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऊपर चला गया। ये देखो किसी से मैच कर रहा है, इस वाले से मैच कर रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया। ये देखो किससे मैच कर रहा है गाइस? ये किससे मैच कर रहा है भैया? ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है सेकेंड वाले से, देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये किससे मैच कर रहा है? जल्दी बताओ, किससे मैच कर रहा है भैया? जल्दी जल्दी बताओ। ये वाला किसी से मैच कर रहा है? किसी से कर रहा है तो बताओ। ये वाला इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए। समझ में आया ड्राफ्ट? समझ में आया? दोबारा बताऊं, देखो यहाँ पे ये वाला पहला यहाँ पे हो गया, सेकेंड वाला पहले से क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे हुआ। थर्ड वाला सेकेंड से भी नहीं कर रहा, फर्स्ट से भी नहीं कर रहा, तो ऊपर गया। और फोर्थ हमारा किससे मैच करता है? फर्स्ट वाले से करता, नीचे आएगा। और ये वाला किसी से मैच नहीं कर रहा, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और देखो ये किसी से मैच कर रहा है ना? किससे कर रहा है? थर्ड वाले से, तो यहाँ पे हुआ, और ऐसे ही हुआ। अब देखो गाइस, पेग प्लान कैसे बनाते हैं, पेग प्लान कैसे बनाया जाता है वो देखो भाई। देखो इस वाली हिल्ड, ए वाली, देखो ए वाली यहाँ पे आएगी ना, तो इसमें क्या है? ये भरा है ना। ठीक है, सेकेंड वाली देखो, सेकेंड वाली ये रही हमारी, ए और ए। ठीक है, थर्ड वाला देखो यहाँ पे पोर्शन ये वाला आया। ठीक है, और फोर्थ वाला देखो, ये वाला यहाँ पे आया। फोर्थ वाला सॉरी, ये वाला आया। फोर्थ ये है ना, यहाँ पे ये वाला आएगा। बन गया हमारा पेग प्लान। ठीक है, बन गया हमारा पेग प्लान। तो गाइस मैंने आपको ब्रोकन टोल का लेक्चर हो गया काफी लंबा, 30 अप्रोक्स 30 मिनट के आसपास का हो गया है।
तो अगर आपको ना समझ में आई हो तो मैं HW में आपको होमवर्क देता हूँ, करके देखिएगा, ठीक है। हो जाए तो बढ़िया, नहीं कल मैं फिर बताऊंगा ब्रोकन टूल के बारे में, कॉन्सेप्ट एक और बताऊंगा, क्योंकि आपके समझ में, मुझे लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आया होगा। दोबारा एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2x2 में ब्रोकन टूल बनाओ, 3x3 में आ सकता है, 4x4 में आ सकता है, 3x2 में आ सकता है, बहुत तरीके से आ सकता है, तो बताना है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, वार्प अप और वेफ्ट डाउन, पहले हमें थ्रेड्स पता करने हैं कि कितने यार्न इसमें निकल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वार्प अप प्लस वेफ्ट डाउन करते हैं। तो वार्प अप हमारे पास 2 है और वेफ्ट डाउन भी हमारे पास 2 है, तो 2 वार्प अप 2 वेफ्ट डाउन कितने हो गए, 4 हमारे पास, ये हमारे पास थ्रेड्स निकल के आया। नेक्स्ट हमारे पास हम पता करते हैं फिल कितने हैं। फिल पता करने के लिए क्या करेंगे, n/2 नंबर ऑफ थ्रेड्स अपॉन 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, तो हमारे पास कितने हैं 2। देन इसके पता करेंगे तो फिल -1 इक्वल टू 2 -1 इक्वल टू कितने हो गए, 1 होगा। नेक्स्ट हम पता करेंगे इसमें कि हमें रिपीट साइज क्या रखना है, तो रिपीट साइज पता करने के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ थ्रेड्स इनटू फिल और इनटू में नंबर ऑफ थ्रेड्स में, देखो नंबर ऑफ थ्रेड्स इनटू फिल या फिल, ठीक है, और ये ब्रैकेट में बंद है इनटू नंबर ऑफ थ्रेड्स। नंबर ऑफ थ्रेड्स हमारे पास 4 है इनटू फिल हमारे पास 2 है इनटू 4, तो 4 2 जा 8 इनटू 4 इक्वल टू 8 इनटू 4, तो ये हमारा रिपीट साइज हुआ। नेक्स्ट अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जैसे आप बना के लाएंगे 3/2 में बनाना है आपको, ठीक है, 3/2 में बनाना है, और 3/2 और 4/4 में बनाना है, 4/4 में बनाना है, ठीक है, और 5/5 में बनाना है। ये 3 क्वेश्चन भैया आपके लिए HW में हो गए, जरूर करके देखिए, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और गाइस ब्रोकन टूल का क्या है, आपको अगर वो थ्योरी चाहिए तो थ्योरी ब्रोकन टूल की आपको हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल हमारा है बालाजी इंस्टीट्यूट। लिंक भैया कहाँ है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको भैया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाम है बालाजी इंस्टीट्यूट, अगर लिंक ना ओपन हो रही हो तो नाम सर्च मारना, और जो हमारा यूट्यूब पे लोगो है सेम वही लोगो आ सकता है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपके लिए होगी गाइस, आज मैंने आपको ब्रोकन टूल बताई, नेक्स्ट हमारी होगी पॉइंटेड टूल। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो।